दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो सब लोगों को ये लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बार प्रशांत किशोर करेंगे तो फिर से सम्राट चौधरी या फिर अशोक अशोक चौधरी या फिर मंगल पांडे या किसी और बीजेपी के नेता या फिर आरजेडी के नेता पर बम फोड़ेंगे, जैसा कि वो क्लेम कर रहे थे कि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कुछ करेंगे एक्स्ट्रा। तो सब लोग इस बात का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन 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 प्रशांत किशोर ने इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, चाहे वो अमित शाह हो चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, वो जन सुराज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दबाव उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं चुनाव न लड़ने के लिए या नॉमिनेशन वापस लेने के लिए। और उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया। तो जैसे कि मैं बताऊंगा कि उन्होंने कौन कौन से सीट का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा है कि 3 कैंडिडेट्स, जन सुराज के 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस से लिया है। उनमें सब एक कैंडिडेट है दानापुर के अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर साह। मुटुर साह ने दानापुर से नॉमिनेशन किया था और वो चुनाव में प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अब नॉमिनेशन वापस ले लिया तो उसके बाद इनका फोटो जो है अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और तमाम बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं उनके साथ उनकी फोटो आती है। तो इसी को लेकर प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हो सकता है कि इन लोगों ने उनके ऊपर आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक दबाव बनाया है, जिसको लेकर उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। उसके बाद उनका एक और कैंडिडेट हैं गोपालगंज के डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। तो प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जो हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया है और उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन वापस से ले लिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे। आज उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि जैसे सूरत पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में सूरत एक लोकसभा सीट थी जहां पर जितने भी तमाम अपोजिशन के कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लेके सबके सब बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। तो प्रशांत किशोर ने यही आरोप लगाया है कि सूरत कांड फिर से दोहराया गया है। उसके बाद एक और कैंडिडेट हैं जो बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट से उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया था और वो कैंडिडेट हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने भी अपना नॉमिनेशन वापस से ले लिया है और बाद में इनकी भी फोटो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ आया है। तो इस तरह से प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं या जेडीयू के लोग हैं, जिनके जो तमाम नेता हैं वो इनके कैंडिडेट्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, चाहे वो सामाजिक दबाव हो या फिर वित्तीय दबाव हो, हर तरह से आर्थिक दबाव, हर तरह से हमारे कैंडिडेट को मतलब कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनके नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 3 तो ऑलरेडी नॉमिनेशन वापस ले चुके हैं और पाइपलाइन में 14 और कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के लोगों के साथ संपर्क में हैं और ये भी कभी भी नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक बात और भी दोहराया कि 2-4 लोगों के चले जाने से जन सुराज जो है वो कमज़ोर नहीं होगा। जन स्वराज 1.5 करोड़
लोगों की पार्टी है और चुनाव में भरपूर दमखम दिखाएगा। मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, प्रशांत किशोर ऐसा दावा कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं होंगे। 1.5 करोड़ की मेंबर अगर उनके मेंबर्स हैं तो एक मेंबर अगर 2 वोट भी ले आता है तो 1.5 इंटू 3 4.5 करोड़ वोट इनको मिल जाएंगे। 4.5 करोड़ वोट बिहार में टोटल 7.69 मतलब 7.5 करोड़ वोट हैं। 7.5 करोड़ वोट में अगर 4.5 करोड़ वोट इनको मिल जाते हैं तो 50% से ऊपर वोट इनको मिल जाएगा। तो ये बहुत आसानी से पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। अगर 3 कैंडिडेट अगर इनके घटते भी हैं तो इनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मैं और समाचार पत्रों में और टीवी के न्यूज़ चैनल्स में देख रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इनके 3 या 14 के फेरे में नहीं है। बीजेपी जदयू इनके 90 कैंडिडेट्स को अपने मतलब कि रडार पे रखी हुई हैं और ऐसा नहीं है कि ये लोग जीत जाएंगे, ठीक है ना। बीजेपी को लगता है कि ये लोग वोट कटवा पार्टी हैं और वोट काटकर ये लोग बीजेपी को डैमेज करने का प्लान कर रहे हैं, डैमेज करने की इनकी साजिश है। जीतने ये कहीं से नहीं जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स यही करना जानते हैं, दूसरे लोग पॉलिटिक्स नहीं करना जानते हैं या करना नहीं चाहते हैं। ये प्रशांत किशोर को इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझना चाहिए। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि वो कुछ भी बोलें, ठीक है ना, किसी के ऊपर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, हिंदू मुस्लिम करें, जात पात करें, मतलब वो जो भी कर रहे हैं सब कुछ सही है, ठीक है। दूसरा कोई कुछ भी करे वो मतलब कि बेकार है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो लोगों को डराने का धमकाने का काम होता था पहले 90 के दशक में होता था, ये पहले गुंडे लोग करते थे। किसी भी कैंडिडेट को बिठाना हो तो उसके पास 4 गुंडे जाते थे और उनको बिठा दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ये सफ़ेद पोस्ट जो है नेता वो कर रहे हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक ये मानना है कि आप किसी भी कैंडिडेट अगर वो आपकी विचारधारा से सहमत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको आप बैठने के लिए कह सकते हैं। ये हर एक पार्टी में हो रहा है और हर एक पार्टी अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को मतलब कि बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अपना नॉमिनेशन लास्ट में वापस ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ दबाव में हो, कुछ सिंपल बातचीत करने से के माध्यम से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव में हर किसी को लगता है कि मेरा माहौल बन रहा है, मेरा माहौल बन रहा है, और हर किसी को लगता है कि इस बार तो हम चुनाव जीत जाएंगे, मेरी नैया पार हो ही जाएगी। तो प्रशांत किशोर भी इसी गलतफहमी के शिकार हैं। उन्हें भी लग रहा है कि हम इस बार हमारी नैया पार हो जाएगी, और प्रशांत किशोर को लग रहा है कि उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मैं इससे पहले एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट दिए हैं वो मिला जुला कर, इससे पहले मैंने कहा कि कैंडिडेट सब ठीक ठाक हैं और बिहार की राजनीति में ऐसे कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जो प्रशांत किशोर ने अभी पिछले दिनों में जो अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखाया है, इससे मुझे ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर नेता सही नहीं है। तो जब नेता सही नहीं है तो उनके जो जीत के जो एमएलए जाएंगे उनके पास पावर ही नहीं रहेगा। समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो जब पावर ही नहीं रहेगा तो फिर वो एमएलए किसी इशू पर वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लगता है कि प्रशांत किशोर को जितना भाव मिलना चाहिए था बिहार की राजनीति में उतना बहुत ज़्यादा इनको हाइप मिल चुका है। जिनका जितना क्रेडिट मिलना था, चाहे वो एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, उतना इनको बहुत क्रेडिट मिल चुका है, बहुत भाव मिल चुका है। अब यहाँ से प्रशांत किशोर आगे मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग उन्हें आगे अब उनको यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए अब क्या होता है। अभी तो इनके 3 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन वापस से लिए हैं और देखते हैं अभी चुनाव के नाम वापस से लेने में 1-2 दिन बाकी है, और कितने कैंडिडेट वापस लेते हैं और नाम वापस लेते हैं, और देखते हैं कि बिहार की राजनीति किस तरफ जाती है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।